देखिए यूपी एपीयू मुख्य परीक्षा के लिए आज मैं कुछ पुस्तकें आपके लिए लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए पहले जो हमारा पेपर आता था ना 2011 से पहले का यूपी एपीयू मुख्य परीक्षा होती थी, उसका पैटर्न और 11 से बाद वाला जो पैटर्न है वो लगातार हमारा चेंज हो चुका है। 2011 के बाद से जो हमारा पेपर है जीएस वाला, उसमें लगातार करंट को ज़्यादा इन्वॉल्वेंस देते जा रहे हैं। अगर आपका जैसे कि साइंस ट्रैक है या फिर आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, उसको भी जो है करंट से रिलेट करके ही वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ कुछ पुस्तकें हैं और यहाँ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप ओल्ड पुस्तकें करेंगे तो किस राइटर की करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह प्रेजेंट टाइम का बहुत बड़ा इशू रहा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर किसकी बुक है? तो ये जो बुक है ऑपरेशन सिंदूर, यह है लेफ्टिनेंट जनरल KJS टिन्नी ढिल्लों की। ठीक है, एंड ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। अब आपको पूरा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर से आप याद रख लीजिए, मोस्टली वो भी इतना ही लिख के देंगे आप लोगों को। किसकी है? लेफ्टिनेंट जनरल KJS टिन्नी ढिल्लों। उसके बाद ये मदर मैरी कम्स टू मी काफ़ी आ रही है ये बुक, तो आप इसको भी तैयार कर लें। अरुंधति राय की है मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे आए द इम्पॉसिबल फॉर्च्यून रिचर्ड ओस्मान की। और क्योंकि अब आप देखते होंगे कि ये जो पर्सन है ना इस तरीके की, ये लोग आपकी पर्सनैलिटी में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। ज़्यादा नहीं हो सकता, मानो कोई नेम आपको याद है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि राइटर है, इनकी बुक का नाम ये है, मानो इतनी जानकारी भी जो है सफिशिएंट होती है। बाकी ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से पर्सनैलिटीज़ आप कैसे तैयार करें, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप करें द इम्पॉसिबल फॉर्च्यून रिचर्ड ओस्मान। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन चीज़ों को जो है आप नोट करते जाइए। उसके बाद यहाँ आपको प्ले नाइस, क्योंकि छोटे छोटे नामों की भी पूछी जा सकती हैं क्योंकि विदेशी राइटर्स हैं। प्ले नाइस जो है वो रॉचेल हैरिसन की बुक है। आप ये छोड़ दीजिए कमला हैरिस वाली बुक, इसे आप मत कीजिएगा ये वाली। उसके बाद ये आप ये भी ना करें। फिर आपका हिस्ट्री मैटर्स डेविड मैक कलोंग की बुक है। फिर हम आते हैं द कॉन्शियस नेटवर्क, ये सुगाता श्रीनिवास राजू की बुक है। फिर है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आना ना आना नहीं अलग बात है, लेकिन फिर भी आप इसे तैयार करें। द राइज ऑफ द हिटमैन, रोहित शर्मा की बुक है ये। रोहित शर्मा की मत के पर लिखी हुई है, लेकिन लिखी है R कौशिक ने। ठीक है, द राइज ऑफ द हिटमैन R कौशिक ने लिखी है। अब ये इसको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए तैयार करें। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स सिलेक्टेड स्पीचेस, क्योंकि DY चंद्रचूड़ की बुक है और ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स उन पर डिपेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स पर, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में। द लेट दैम थ्योरी मेल रॉबिन्सन की बुक है। इनके नाम आप ना जो विदेशी आ रहे हैं ना, थोड़ा जैसे कि रिचर्ड ओस्मान हो गया, ठीक है, आपका ये मेल रॉबिन्सन हो गया, इनके आप नाम थोड़े ध्यान से रखिएगा ताकि पर्सनैलिटी में भी आप इनको कर दें। उसके अलावा नीचे वाली चीज़ों को जो नीचे है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप लोगों को करना। उसके बाद हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ आप करें द लिटिल बुक ऑफ रूमी। यहाँ जो आपको दिख रही है द लिटिल बुक ऑफ रूमी, ये है आपकी महेश दत्त शर्मा की बुक, आप इसे करिएगा। फिर है आपका इंडियन कंट्री, क्योंकि थोड़े अपने देश पर डिपेंड जो नाम होते हैं उन पर भी आप तैयार करें, ये आपकी शोभा राव की बुक है। फिर द चोला टाइगर्स, ये आपकी अमीश की बुक है, आप इसे कर सकते हैं, बट क्योंकि नाम से थोड़ी महत्वपूर्ण लग रही है। आगे वाली बुक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अब तक 3-4 किताबें मैंने आपको बता दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी सबसे ऊपर वाली ऑपरेशन सिंदूर, एक है आपकी द राइज ऑफ हिटमैन, एक आपका हिस्ट्री मैटर्स बहुत ज़रूरी है, दूसरा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, और उसके बाद आपका जो यहाँ पर ये जो भी MS स्वामीनाथन की आई है और इसकी लेखक है प्रियवंदा जय कुमार, इसके लेखक है। ठीक है, जो ठीक है जय किशोरी, इसकी कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि ये पुस्तक बिल्कुल भी हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। फिर है आती है आपकी पुस्तक लर्निंग फ्रॉम साइलेंस। ठीक है, कैसे सीखना है? साइलेंस तरीके से। ये किसकी बुक है? पिको अय्यर की ये बुक है। उसके बाद है संसद और मैं, तो रामनाथ ठाकुर की बुक है। इस तरीके की बुक्स हमारी पूछी जा सकती हैं। फिर आती है आपकी इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, आंद्रे ट्रुस्के की ये बुक है। और द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल, ये अक्षत गुप्ता की, इसे भी आप तैयार करें। फिर ये फिर उगना है, देखिए फिर उगना,
तो ये फिर उगना और पार्वती तिर्की की बुक है, बिल्कुल। और पार्वती तिर्की को आप जो है तैयार करके रखें इन्हें अपने पर्सनैलिटीज़ के पर्पज़ से भी, ठीक है। फिर उगना है। फिर आपका इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। देखिए जो किसी के नाम पर डिपेंड होती है ना, वो बुक बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। अब ये है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, तो यह आपकी श्रीनाथ राघवन की बुक है। उसके बाद आती है हमारी मदर मैरी कम्स टू मी, ये दोबारा दे दी है। और किंग ऑफ एसेस, हाउ टू फॉरगेट बिल्कुल नहीं करनी, किंग ऑफ एसेस आप यहाँ से इसको तैयार करें। S.A. कॉस्बी की ये बुक है। और उसके बाद आप नीचे आए, ये है टेस्ट, ये द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा की बुक है। जैसे मैंने कहा जो किसी के संबंध में होती है, हिस्टोरिकल पर्सन की, वो सब जरूर तैयार करें। टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री टिम विगमोर की पुस्तक है। फियरलेस को तैयार किया आप, लॉरेन रॉबर्टसन की है। और बस ये इतनी इंपॉर्टेंट नीचे वाली बुक्स आप सबके लिए नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये सारी आप तैयार करें। उसके बाद कुछ और बुक्स अभी आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है, जो और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं आप लोगों के लिए। देखिए ज़्यादा नहीं है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये बुक्स हैं कुछ आपकी, जैसे देखिए टेस्टेड है, पेट कमिंस की बुक है, इसको आप लिख लें। देखिए जो भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं इन्हें आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये टेस्टेड पेट कमिंस की बुक है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी हो चुकी है। एक बुक है हमारी व्यू फाइंडर और मेमोयर, अमोल पालेकर। और ये अमिताभ कुमार की बुक है, द ग्रीन बुक ऑन ऑब्जर्वर्स नोटबुक। इसे फिर भी अगर आप मत कीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। वाइल्ड फिक्शंस एसेस, ये अमिताभ घोष की है। द फाइट फॉर द रिपब्लिक, ये महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक से रिलेटेड है, तो ये आप यहाँ से तैयार करें ज़रूर। सीताराम येचुरी की बुक है ये, ठीक है। और द लास्ट हीर हरलीन सिंह की बुक है। उसके बाद हार्टलैम्प बानो मुश्ताक, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसको मिला है। और फिर आपकी आती है ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये शशि थरूर की है। देखिए वो जो बुक आपने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो D.Y. चंद्रचूड़ की थी। ये आपका ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जो शशि थरूर की है। ये आपको बता दी है प्रियवंदा की। नो मिनिस्टर भी है बुक है सुभाष चंद्र गर्ग की। और एनलाइंड आपकी लीडरशिप, ये सेरिंग टोबेरो की बुक है। तो ये इस तरीके से इन किताबों को आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारी बुक्स आपकी जो हमने यहाँ पर बताई हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। और देखिए जैसे हमने बात कही थी पर्सनैलिटीज़ की, पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो आपकी पर्सनैलिटीज़ आती हैं वो जैसे कि आपके जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट अवार्ड्स नहीं होते हैं, उन पर्सनैलिटीज़ को आप तैयार करें। ऐसा नहीं कि मतलब अवार्ड्स तो बहुत सारे मिलते हैं, सबको नहीं करना। जैसे कि आपके जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इस तरीके से उन लोगों को याद करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, वो कहाँ के रहने वाले, इतना कर लीजिए। साइंटिस्ट ऑलरेडी मिला है, जिस फील्ड में मिला है आप वो फील्ड याद कर सकते हैं, किस देश के हैं ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इतनी ही उनके बारे में जानकारी सफिशिएंट है। पूरी भाई हमको जीवन की हिस्ट्री तो उनकी नहीं निकालनी ना, तो इस तरीके से आप चीज़ें जो है यहाँ पर अपनी तैयार करें। तो इसी तरह की फिर से और वीडियोज़ अभी लेकर आएंगे, और भी टॉपिक्स आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक 50 नंबर का जीएस है, बट अनसर्टेन है, अनलिमिटेड है, हम ये नहीं कह सकते क्या पूछा जाएगा, बट हमारी हर संभव कोशिश है कि जो हम आपके लिए लेकर आएँ उसमें से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर लगे। तो हमारी यही बीसीज है कि आपका इस बार का यूपीएससी मुख्य परीक्षा निकले, इंटरव्यू भी सफल हो, आप फाइनल सिलेक्शन लें, और साथ ही बिहार भी आ रहा है, वहाँ की भी तैयारी आप लोग करें, ठीक है। हमारी बीसीज आप सभी के साथ हैं। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप वीडियोस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि हमें और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का हमें थोड़ी हिम्मत मिले, हौसला मिले, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि भाई ठीक है, बच्चों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस पर हम जो अपनी वीडियोस बनाएं। ठीक, थैंक यू।